ये है ऑस्ट्रेलिया का एक ऐड जिसमें गणेश जी बाकी सभी धर्मों के भगवान के साथ मिलकर गेट टुगेदर कर रहे हैं और मेमने का मांस खा रहे हैं। इसके अलावा इसमें प्रॉफेट मोहम्मद की शामिल ना होने पर उनका फोन पर मजाक भी बनाया गया था। ये ऐड ऑस्ट्रेलिया की मीट कंपनी मीट एंड लाइव स्टॉक ऑस्ट्रेलिया का है। ये ऐड के टेलीकास्ट होते के साथ ही चारों तरफ बवाल मच गया था। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हिंदू लोगों ने इनका जमकर विरोध किया था और इंडियन सोसाइटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता नितिन वशिष्ठ ने बीबीसी को बयान भी दिया था कि उन्होंने इसके विरोध में ऑस्ट्रेलिया के एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड ब्यूरो को खत भी लिखा था। पहले तो ऑस्ट्रेलिया के एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड ब्यूरो का कहना था कि इस एड में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे इसे बैन किया जाए, लेकिन जैसे विवाद बढ़ा और लोग अपने आपे से बाहर होने लगे, उन्होंने इसे वापस लेने का निर्देश दे दिया। बेसिकली कंपनी ये दिखाना चाहती थी कि मेमने का मीट हर धर्म के लोग खा सकते हैं, लेकिन वो इस समय रिसर्च करना भूल गए थे और उन्हें हिंदू धर्म के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता था। एड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये एड कंपनीज सिर्फ हमारे देवताओं का ही मजाक नहीं बनाती, ये हमारे त्योहारों पर भी बहुत आपत्ति जताती हैं। जैसे कि त्योहार शुरू होते ही साथ ही इन्हें दुनिया में होने वाले सारे कांड याद आ जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दिवाली में पटाखे ना फोड़ने के बारे में अवेयरनेस एड। दोस्तों, ऐसे ही दिवाली से रिलेटेड एक ऐसा ऐड प्रियंका चोपड़ा ने भी बनाया था जिसमें उन्होंने अपने 5 साल की उम्र में अस्थमा होने का रोना रोया था और अपने जैसे बाकी अस्थमा पेशेंट की प्रॉब्लम्स को और ना बढ़ाने के लिए उन्होंने सबसे निवेदन भी किया था कि पटाखे ना फोड़ें, क्योंकि इससे एनवायरमेंट में बहुत पॉल्यूशन होता है और जिन्हें सांस से रिलेटेड बीमारी है उनकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन यही ज्ञान ये उस समय भूल गई थी जब राजस्थान में हो रही अपनी शादी में इन्होंने अकेले सबके हिस्से के पटाखे फोड़ डाले थे। क्या उस समय पोल्यूशन नहीं हो रहा था? वैसे प्रियंका का अस्थमा उस समय भी शांत हो जाता है जब वो सिगरेट के कश लगाती हैं। खैर, इनके अलावा आमिर खान ने भी अपने एक ऐड में लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि सड़कें गाड़ी चलाने के लिए होती हैं, पटाखे फोड़ने के लिए नहीं। बस दिवाली प्रेमियों का सर फिरा और उन्होंने आमिर से ही उल्टा पूछ दिया कि रास्ते तो नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं होते। ऐसे ही जैसे होली आती है तो पता नहीं ये ऐड बनाने वाले कौन सा नशा फूक लेते हैं। ये कंपनीज लोगों को ये ज्ञान देने लगती है कि होली में रंग लगाने से ना जाने कितनी ही लड़कियों का शोषण होता है। ये 1 मिनट 15 सेकंड का ऐड बनवाया था भारत मैट्रिमोनियल ने, जिन्होंने लोगों को ये बताया कि होली की आड़ में ना जाने कितनी ही लड़कियों के साथ बदसलूकी की जाती है, जिसकी वजह से वो होली ही खेलना बंद कर देती है। हालांकि ये बात काफी हद तक सच भी है। दरअसल ये ऐड होली और विमेन डे का कंबाइंड मिक्सचर था, लेकिन लोग भड़क गए। इन्हें प्रॉब्लम देश में हो रहे अपराधों से नहीं है, इन्हें परेशानी त्योहारों से है। इसलिए जब भी कोई हिंदू त्योहार आने वाला होता है, ये लोग अपने ज्ञान का पिटारा लेकर बैठ जाते हैं। लोगों का कहना था कि इन दोनों ही टॉपिक्स को मिक्स करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर सच में कंपनी को बधाई देनी थी तो वो दोनों ही इवेंट की अलग अलग बधाई दे सकती थी। ऐसे ही होली का एक और ऐड जिसमें स्विगी वालों ने अंडे को ना बर्बाद करने का एक ऐड बनाया था, जिसमें उनका कहना था कि अन्न को ब्रह्मा जी की उपाधि दी जाती है और लोग ऐसे में अंडे से होली खेलकर उन्हें लोगों के सर पर फोड़कर उनका अपमान करते हैं। इसे लेकर हिंदू भड़क गए और कई लोगों ने अपने फोन से स्विगी को अनइंस्टॉल भी कर दिया। तो इसके ऑपोजिट कई लोगों ने स्विगी से सवाल भी किया कि उसे ये अपना परम ज्ञान हिंदुओं के त्योहार होली वाले दिन ही याद आया। अगर उसे देश की इतनी ही चिंता है तो वो क्रिसमस वाले दिन पेड़ बचाओ और ईद वाले दिन बकरा बचाने को लेकर ज्ञान क्यों नहीं देते? बस फिर क्या, चुपचाप बिना किसी बहस के स्विगी ने अपना ये ऐड वापस ले लिया था। ये ऐड कंपनीज भगवान और त्योहारों तक की सीमित रहने वाली थोड़ी थी, इसलिए इन्होंने हिंदू रिचुअल्स में भी कमियां निकालनी शुरू कर दी। यह ऐड था मान्यवर का दोस्तों, जिसमें मालिया कहती हैं कि मैं कोई दान देने वाली चीज नहीं हूँ जो मुझे दान किया जा रहा है, जबकि कन्यादान का मतलब होता है कि पिता अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज किसी और को सौंप रहा है और इसीलिए इस दान का कर्ज सबसे ऊपर रखा जाता है। लेकिन मान्यवर ने इस ऐड में कन्यादान को बाकी दोनों से ही कंपेयर कर दिया, जिसका मतलब है कि कन्यादान जैसे पुण्यदान की तौहीन। इसके बाद पब्लिक भड़क गई, क्योंकि ऐसा ही बाकी के धर्मों के साथ जब होता है तो ये लोग उसे नहीं दिखाते हैं। जैसे मुस्लिम में मेहर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कराना और क्रिश्चियन में पिता की बेटी को ग्रूम के पास ले जाना। लेकिन इनका क्या, इन्होंने तो जैसे हिंदू रीति रिवाजों को टारगेट ही कर लिया हो। इसलिए जरूरी है कि अपने रीति रिवाजों को समझा जाए, क्योंकि बदलाव जरूरी है, लेकिन हमारे संस्कार ही हमारी पहचान भी है। एक बार तनिष्क के ऐड पर भी काफी बवाल मचा था दोस्तों, जिसका विरोध करने के लिए खुद बॉलीवुड की पंगा क्वीन कंगना आगे आई थी। इस ऐड में एक सास अपनी बहू पर प्यार जता रही थी, लेकिन लोगों को उस सास और बहू की बॉन्डिंग नहीं दिखी और इसमें उन्होंने एक मुस्लिम सास और हिंदू बहू को कैप्चर किया। बहुत से लोगों ने इस ऐड की तारीफ भी की, तो वहीं कई लोगों का कहना था कि ये ऐड लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा था, भले ही उसका मतलब उनको पता हो या फिर नहीं। वैसे आम जनता तो आम, लेकिन इस पर कंगना ने भी विरोध करते हुए कहा था कि ऐसे ऐड दिखाकर समाज को भटकाने की कोशिश की जाती है।